नमस्कार। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को एक और नया झटका लगा है। मनप्रीत सिंह बादल जो वित्त मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब देखिए, मनप्रीत सिंह बादल के बारे में थोड़ा सा जान लें तो समझ में आएगा कि इसका असर क्या होगा। मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। अकाली दल में थे। अकाली दल में 1995 में पहला जो है गिद्दरबाहा से बाई इलेक्शन लड़े थे, तब से उनका नाम सामने आया। बहुत तेज़ तर्रार, आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार और राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति। ऐसे अकाली दल में ऐसे लोगों की संख्या कम थी, इसलिए अकाली दल में ज़्यादा समय चल नहीं पाए। उसकी वजह यह है कि उनका मानना था कि वो सुखबीर सिंह बादल से ज़्यादा योग्य हैं और उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी प्रकाश सिंह बादल का उनको बनना चाहिए, जो कि ऐसा परिवार वाली पार्टियों में ऐसा संभव होता नहीं है। बेटे को छोड़कर भतीजे को बनाते हैं, ऐसा कहाँ होता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मामला देख लीजिए। तो इसलिए उन्होंने आखिर में 2017 से पहले उन्होंने अकाली दल छोड़ दिया, अपनी अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, कोई सफलता मिली नहीं, तो 2017 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तब से कांग्रेस में थे। आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को और उसके बाद उसको ट्विटर पे डाल दिया और इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि उन्होंने बड़ी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी कि ये इतनी पुरानी पार्टी है, इसका इतना लंबा इतिहास है, यहाँ आने पर बदलाव दिखेगा, पंजाब के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा दिल्ली के डिक्टेट को, यानी दिल्ली के निर्देशों को, आदेशों का पालन कराने की यहाँ थोपने की कोशिश होती है और गुटबाजी घटाने की बजाय पार्टी में और ज़्यादा बढ़ाई गई। ये सब, अब जो लोग पार्टी छोड़ते हैं वो इस तरह की बात करते ही हैं, लेकिन समस्या ये है कि मनप्रीत सिंह बादल के लिए कांग्रेस में जगह रह नहीं गई थी और कांग्रेस का पंजाब में अब भविष्य नहीं रह गया। पंजाब में कांग्रेस लगभग उस स्थिति में पहुंच गई है जिस स्थिति में दिल्ली में है कांग्रेस। तो अगर कोई राजनीति करना चाहता है, भविष्य अपना देखना चाहता है राजनीतिक, तो पंजाब कांग्रेस में उसके लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। एक तो कारण ये रहा होगा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के वो पहले से करीब थे। जब अकाली दल में थे तब भी चाहते थे कि भाजपा उन्हें ले ले, लेकिन अकाली दल से संबंध के कारण भाजपा ऐसा कर नहीं पाई और लगातार उनके भाजपा से संपर्क रहे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस में जाने के बाद जो है ये लग रहा था कि अब उनका भाजपा में आना कोई संभव नहीं है। लेकिन जो 2022 का चुनाव हुआ, पंजाब में कांग्रेस की जो गति बनी, उसके बाद कांग्रेस से छोड़ने वालों की संख्या, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ा, अलग पार्टी बनाई, फिर उसको मर्ज कर दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में। सुनील जाखड़ ने छोड़ा और इस समय भारतीय जनता पार्टी में है ये दोनों नेता। पंजाब में बीजेपी की भी समस्या है। बीजेपी की समस्या सबसे बड़ी ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अच्छे उम्मीदवार, 13 उम्मीदवार नहीं हैं। पार्टी हमेशा 3-4 सीटों पर लड़ती रही है, इसमें से कभी 1, कभी 2, कभी 3 जीत जाती थी। 13 सीटों पर तो कभी उम्मीदवार खड़े करने, 13 क्या मतलब 3-4 से ज़्यादा पर तो उम्मीदवार खड़े करने की नौबत ही नहीं आई। पहली बार होगा 2024 में कि बीजेपी पंजाब में 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, तो उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मनप्रीत बादल को भी ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जहां उनकी राजनीति आगे बढ़ सके। तो दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। लेकिन मनप्रीत बादल के आने का नुकसान मुझे लगता है कांग्रेस से भी ज़्यादा अकाली दल पर होगा। जो लोग अकाली दल में अभी तक जो है हिचकिचा रहे थे पार्टी छोड़ने से, वहाँ भी भगदड़ मचने की आशंका, उम्मीद की जा सकती है। अकाली दल की भी स्थिति कांग्रेस से बेहतर नहीं है। पंजाब में जो कांग्रेस की स्थिति है उससे बेहतर हालत में अकाली दल नहीं है। तो पंजाब की राजनीति आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस से छोड़कर लोग आ रहे हैं या अकाली दल से छोड़कर लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए जो भी आ रहा है वो जोड़ ही रहा है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू ये है कि उसके जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें नाराज़गी है, उनमें असंतोष है। उनका कहना है कि बरसों हमने संघर्ष किया,
अब ये नए लोगों को लाकर आप हमारे सिर पे बिठा रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि भाई आपके ऊपर इतने वर्षों से हम निर्भर थे, इतने वर्षों में पार्टी को आप कहीं कुछ पहुंचा नहीं पाए, पार्टी का संगठन खड़ा नहीं कर पाए। अब अगर नए लोगों को भी न लाएं तो फिर क्या करें, इसी हालत में रहने दें। अब ये दोनों तर्क ऐसे हैं जो दो दुधारी तलवार की तरह हैं, दोनों तरफ काटते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अपने संगठन का विस्तार करती है, तो नए लोगों को का आना बड़ा स्वाभाविक होता है। अब मनप्रीत बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ या ऐसे जो और लोग आए हैं, वो बीजेपी के लिए कितने मददगार होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर इनको कामयाबी मिलती है उसके बाद भी क्या, क्योंकि बंगाल का उदाहरण सामने है बीजेपी के, कि बहुत ज़्यादा दल बदलुओं पर अगर आप निर्भर हो गए तो फिर एक अस्थिरता बनी रहती है कि कब वो फिर घर बदल लेंगे, इसका भरोसा नहीं होता। लेकिन इतना तो तय है कि पंजाब से अभी अभी गुजरी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और उसका असर ये हुआ है कि उनके पूर्व वित्त मंत्री ने पार्टी छोड़ दी है। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट के जो दावे किए जा रहे हैं उस लिहाज से भी अच्छे संकेत नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।